इसमें देखते हैं पैकेट स्विचिंग में वर्चुअल सर्किट होता था और एक डेटाग्राम होता था, तो उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जो वर्चुअल सर्किट होता है वो इस तरह से रहता है जैसे सोर्स और सेंडर और रिसीवर इस तरह से हैं, इसमें इस तरह से हैं, यहाँ पर जो सीपीयू स्विचेस हैं इसमें भी स्विचेस हैं। ठीक है, अब देखो मान के चलो ये पैकेट्स हैं जो हमें सेंड करने हैं, तो जब हम इसको वर्चुअल सर्किट के थ्रू सेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो स्विचेस हैं इसमें एक कनेक्शन क्रिएट होता है सेंडर से रिसीवर के बीच, सीपीयू और बैंडविड्थ दोनों रिजर्व कर ली जाती है। ठीक है, उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए कम्युनिकेशन चलना है। हर एक स्विच के पास बफर रहता है, तो एक पैकेट जाएगा इस सीपीयू के पास, तो जो बफर में स्टोर हो जाएगा, फिर ये बैंडविड्थ पहले से रिसीव है तो इसी के थ्रू इसमें पहुंच जाएगा। दूसरा पैकेट आएगा वो यहाँ लग जाएगा, मतलब जैसे ये जाएगा, ये पैकेट गया, दूसरा आया, फिर दूसरा भी उसी पास से सेम जाएगा। ठीक है, तो एक एक पैकेट करके सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता रहता है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है पहले सेंडर से रिसीवर पूरा कनेक्शन बना, इसका मतलब है हर चीज रिजर्व कर दिया गया। क्या क्या, सीपीयू बैंडविड्थ दोनों रिजर्व कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रिजर्वेशन होता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता था, डेटाग्राम में होता है कि एक जैसे पैकेट भेजना है तो इतने पैकेट्स हैं, अब इनको ट्रांसफर करना है, तो सेंडर ने क्या किया, भेजा इसको, पहले स्विच के पास गया, फिर उसने आगे वाले स्विच को भेज दिया, हो सकता है पहला पैकेट इसने इसको भेजा, यहाँ पहुंचा दिया, फिर जब तक इसने दूसरा पैकेट भेजा दूसरा यहाँ चला गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद पता चला दूसरा पहले पहुंच गया, पहला बाद में पहुंच रहा। ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है, या हो सकता है पहले पहुंच गया, दूसरा बाद में पहुंचा, तो जब तक इसके पास तीसरा आ गया। तो इस तरह से पैकेट फॉरवर्ड्स होता है। इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं बनाते हैं। कनेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एक वायर्ड लाइन के थ्रू जोड़ दिया, कनेक्शन का मतलब वायर्ड होता ही नहीं है। कनेक्शन का मतलब है बस एक पाथ निर्धारित कर दिया जाता है, उस पाथ के थ्रू वो पैकेट जाएंगे। ठीक है, कनेक्शन लेस में क्या होता है, पाथ नहीं डिसाइड होता है, कोई चीज रिजर्व नहीं की जाती है। कनेक्शन ओरिएंटेड में चीजें रिजर्व कर दी जाती हैं, रिजर्वेशन होता है। डेटाग्राम में रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये रिजर्वेशन इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही पैकेट जाता है, पैकेट किस जो भी आगे फॉरवर्ड कर देता है जो भी स्विच को, फिर वो आगे फॉरवर्ड करता रहता है और रिसीवर के पास पहुंचता है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें ऑर्डर्ड फॉर्म में पहुंचे, लेकिन इसमें पहले M1 जाएगा उसी पाथ से, फिर M2 जाएगा उसी पाथ से, फिर M3 जाएगा उसी पाथ से, मतलब जो भी पैकेट्स हैं वो एक ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन होता है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये जैसे कि जो हम वॉइस कॉल करते हैं, वो वॉइस कॉल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो पहले धीरे 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 टॉ 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 की आवाज आती है, फिर रिंग जाती है, फिर फोन उठता है, तो बात होती रहती है। ठीक है, तो वो जो पहले स्टार्टिंग में आवाज आती है वो इसी की है, पहले एक कनेक्शन क्रिएट किया जाता है सेंडर से रिसीवर के बीच। तो ये जो वर्चुअल सर्किट यूज होता है ये वॉइस कॉल के लिए यूज होता है। ठीक है, और फिर वो कभी कटता नहीं है, वो ज्यों का त्यों, मतलब एक पैकेट जो बोलते हैं वो उसी फॉर्म में उसी उसमें चल जाता रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये वॉइस के लिए यूज होता है, जबकि ये किसके लिए यूज होता है, ये डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, डेटा पैकेट्स का मतलब है जो हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ठीक है, एक या कोई भी बहुत सारे ऐप हो गए, व्हाट्सएप कॉल हो गई, टेलीग्राम पे भी अब कॉल होने लगी, इसके अलावा फेसबुक कॉल, कोई भी ऐसी कॉल जो डेटा यूज करता है वो ये यूज करता है। तो जो डेटा यहाँ पर डेटा जाता है वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो कभी कभार होता है कि डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, और या पैकेट नहीं पहुंच पाता, तो जो वीडियो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप पे जब हम वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल भी करते हैं तो आधी आवाज चली जाती है, आधी रह जाती। तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि डेटा पैकेट टाइम से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जबकि ये इसमें एक पहले से कनेक्शन बना दिया जाता है, उसी के थ्रू जाता है। ठीक है, तो और ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन का हो गया। वॉइस कॉल ये कराता है, डेटा कॉल इसके थ्रू होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेमेंट होता है वो जितनी देर के लिए रिसोर्सेज रिजर्व किए जाते हैं उस टाइम पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर टाइम पेमेंट ये कराता है और डेटा पेमेंट
ये कराता है। ठीक है, इसमें जितना डेटा यूज होगा उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो भी कॉस्ट होगी वो जाएगी, डेटा के इतना डेटा लगा, इतना MB डेटा यूज हुआ। और जबकि यहाँ पर जो इतनी देर के लिए चीजें रिजर्व की जाती हैं उतना वो लगता है। ठीक है, एक ऐप होता है बाइवर। ठीक है, वो बाइवर ऐप क्या करता है, वाइवर ऐप करता है कि जो भी अपना वॉइस कॉल है, ठीक है, उसको डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब हम करेंगे वॉइस कॉल ही बट वो जाएगा डेटा पैकेट के फॉर्म में। बट वो थोड़ा सा इशू रहता है कि कब मतलब आवाज़ थोड़ा लेट पहुंचती, डिले होता, सही से नहीं आता, तो इस तरह से। लेकिन ये वाइवर कई जगह पूछा जा सकता है, तो वो वॉइस कॉल के पैकेट्स को ही डेटा पैकेट्स में ट्रांसफर करता है और फिर भेजता है। ठीक है, तो ये सस्ता कॉल देता है। अब देखो होता क्या है, अब रिजर्वेशन की बात आई तो जैसे कि अगर हमें कहते हैं ISD कॉल महंगी पड़ती है। ठीक है, तो ISD कॉल से क्या होता है, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी रिजर्व करने पड़ेंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ISD कॉल महंगी होती है। लोकल कॉल जिसमें कम रिसोर्सेज रिजर्व करने वो सस्ती होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कई बार होता है कि नेटवर्क होता है ना, सेम नेटवर्क पे कॉल करने पे फ्री देते हैं, जैसे Jio to Jio फ्री मिलता था पहले, अब तो सब पे फ्री हो गया। पहले की बात थी कि जो Jio to Jio फ्री या अदर पे थोड़ा महंगा रहता था, उसमें ये रहता था कि जैसे उसका ही नेटवर्क लगा है तो वो अपने नेटवर्क पे कॉल करने के लिए उसको कम पेमेंट करना होता था, तो वो एज ए फ्री दे देता था। ठीक है, जबकि अब तो सब में ही फ्री हो गया है, बस डेटा का पैसा लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब कुछ डिफरेंसेस कौन कौन से हैं इसमें, क्या है कि पहले ग्लोबल हेडर रहता था फर्स्ट पैकेट के पास, बस बाकी सब लोकल पैकेट रहते थे। बाकी सबके पास क्या होता था, लोकल हेडर रहता था, बस कि यहाँ से यहाँ चला जाए, वहां से वहां चला जाए। बाकी सबके पास लोकल हेडर रहता था, बस पहले वाले के पास ग्लोबल हेडर रहता था, वो सोर्स से सेंडर से रिसीवर के बीच एक कनेक्शन क्रिएट करने के काम आता था। बाकी सारे पैकेट्स उसी के पीछे चले जाते थे। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, जैसे कि मैंने बताया। कनेक्शन ओरिएंटेड का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो वायर्ड से लिंक है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है रिजर्वेट कर देना चीजों को। जैसे यहाँ CPU बैंडविड्थ रिजर्व कर दी तो एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन, वहां कहीं पर भी वायर्ड नहीं आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर बताया था, एक पैकेट जाएगा फिर दूसरा उसके पीछे जाएगा, तो जो पैकेट्स हैं वो इन ऑर्डर पहुंचेंगे। जबकि यहाँ पर देखो हर एक पैकेट अलग अलग जा रहा है, तो पहला जो है हर एक पैकेट के पास इसमें क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, इसके अपोजिट। दूसरा ये कनेक्शन लेस है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर इन ऑर्डर जाता है, लेकिन यहाँ पर इन ऑर्डर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है, तो मे बी इन ऑर्डर, मे बी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट ट्रांसफर होगा। हाईली रिलायबल इसलिए क्योंकि इसमें पहले कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और उसी के थ्रू डेटा जाना होता है। और ये लेस रिलायबल है क्योंकि इसमें डेटा पैकेट लॉस भी हो सकता है या आउट ऑफ ऑर्डर जा सकता है। ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं है, तो ये हाई रिलायबल है। बट इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है क्योंकि इसको जितनी देर तक रिसोर्स रिजर्व कर रखा है, भले ही तुम अब बात करते हैं या नहीं करते हैं, बट उतना चार्ज लगता है। ठीक है, जबकि इसमें जितना डेटा यूज करते हैं बस उतना ही चार्ज लगता है। ठीक है, अब जो ATM नेटवर्क होता है, सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ये वर्चुअल सर्किट यूज करता है। ठीक है, इसमें पैकेट ट्रांसफर होता है तो वो वॉइस पैकेट ट्रांसफर होते हैं। जबकि जो डेटाग्राम है वो IP नेटवर्क यूज करता है पैकेट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो IP नेटवर्क गेट और आगे के सिलेबस में है, ATM नेटवर्क है नहीं, बट इतना फिर भी याद रखिए, कहीं कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पैकेट स्विचिंग के दोनों मेथड, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम। बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।